नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरसाहब मैथ्स क्लासेज में। आज हम 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी करेंगे। सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से भी 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक आता है लाइनिंग वाला क्वेश्चन, एक आता है एक्स एंड एफ वाला क्वेश्चन, एक आता है वर्ग अंतराल एंड एफ वाला क्वेश्चन। आज अपने शुरुआत करेंगे लाइनिंग वाले क्वेश्चन में। लाइनिंग वाले क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे और बहुलक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो संख्या अपने को दे रखी है इसका अपने माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने का जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे एन। माध्य ज्ञात करने का इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा का मतलब योग, एक्स का मतलब प्राप्तांक, एन का मतलब नंबर, जितनी इनकी संख्या है। सबसे पहले हम इसका योग करेंगे। 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27 और 9 36 और 2 38। योग कितना आ गया इसका? 38 आ गया। नंबर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है? 10। 38 को 10 का भाग दिया, कितना आ गया? 3.8। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 3.8 इसका क्या आ गया? माध्य आ गया। कर लिया। माध्य ज्ञात करने के बाद आप अपने इसका क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य के लिए सबसे पहली बात क्या देखी जाती है, जो भी संख्या दी होती है उनको या तो आप आरोही क्रम में लिखेंगे या आप अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम छोटा नाम है, अवरोही क्रम बड़ा नाम है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो हम इसको किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसको। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या कौन सी है? 1। 1 के बाद फिर क्या है? 2। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। उसके बाद क्या आ गया? 3। 3 कितनी बार आया? 2 बार। उसके बाद क्या है? 5 4 4 5 7 9। देखो पूरी संख्या आ गई। 1 2 3 बार आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, दोनों साइड से एक संख्या इधर से काट दीजिए, एक संख्या इधर से काट दीजिए। दूसरी संख्या 2 इधर से कट गई, 7 इधर से कट गई। फिर 2 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया। एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। 2 इधर से कट गया, 4 इधर से कट गया। क्या रह गया? 3 और 3। क्या रह गया? 3 और 3। अब इनको काटना नहीं। अगर इनको काट देंगे तो माध्यक क्या आ जाएगा? 0। 0 माध्यक नहीं आएगा। 3 और 3 जो बच गए हैं, इन दोनों को अपने क्या करेंगे? 3 + 3 दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 को 2 का भाग दिया, अंशवर कितना आ गया? 3। अंशवर कितना आ गया? 3। अब इसका माध्यक कितना आ गया? 3। अब तो देखो इसमें एक चीज़ और, संख्या कितनी आ गई इसमें? 10। 10 संख्या आ गई तो माध्यक आ गया 3 और 3 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि बीच में संख्या कितनी बची? 2 बची। बीच में संख्या कितनी बची? 2। अब इसके बाद देखिए आप, ये आ गया इसका माध्यक। अब इसका एक तरीका और, अगर बाय द वे यहाँ पे एक संख्या और होती, संख्या मान लो मैंने ले ली 8, यहाँ पे संख्या कितनी ले ली? 8। अब संख्या कितनी होगी? 11। अब 11 संख्या होगी तो अब इसका आरोही क्रम में जब अपनी इसको लिखेंगे, आरोही क्रम में 7 8 और 1 क्या आ गई? 9। ठीक है। अब एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या यहाँ से कटेगी। ये 2 काटेंगे, 8 कट गया। फिर 2 काटेंगे, 7 कट गया। ये 2 काटेंगे, 5 कट गया। फिर 3 काटेंगे, 4 कट गया। अब क्या रह गया? अकेला 3। अब 3 रह गया तो माध्यक क्या आएगा? 3। माध्यक क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। दोबारा फिर देखिए, अगर संख्या कितनी है? 10। 10 संख्या है, एक संख्या इधर से कटेगी, एक संख्या इधर से कटेगी। फिर एक संख्या इधर से कटी, एक संख्या इधर से कटी। फिर एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से। बीच में कितनी बचेगी? 2। जब 2 संख्या बचेगी, दोनों को जोड़कर हमने क्या करना है? 2 का भाग देना है। सिंपल। इसके बाद अगर संख्या आ गई आपकी 11 आ गई, 9 आ गई, 7 आ गई, फिर आपने क्या करना है? एक संख्या इधर से काटी, एक संख्या इधर से काटी। जब ऐसे एक एक संख्या काटते जाओगे तो बीच में क्या बचेगी? एक ही संख्या बचेगी। जब एक ही संख्या बचेगी तो वो ही इसका क्या है? माध्यक है।
अगर 2 संख्या बच रही है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। ये क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया। ठीक है, अब देखो अपने माध्य ज्ञात कर लिया, माध्यक ज्ञात कर लिया। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। बहुलक में कुछ नहीं देखना अपने, बहुलक में सबसे सिंपल बात क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आएगी वो ही इसका क्या है, बहुलक। बहुलक में क्या देखी जाती है, सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 2 की, तो 2 क्या होगा इसका बहुलक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 2 है, अतः बहुलक कितना होगा, 2 होगा। बहुलक कितना होगा, 2 होगा। एक बात और, बहुलक भी 3 बार आया है। मान लीजिए यहाँ 8 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 3। 8 की जगह पे क्या लिख दिया, 3। अब बहुलक जब अपने निकालेंगे तो संख्या 2 भी कितनी बार आ रही है, 3 बार। संख्या 3 भी कितनी बार आ रही है, 3 बार। अब दोनों सेम आ गई। अब बहुलक क्या आएगा, अब बहुलक 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो बहुलक 2 आएंगे, अब 1 नहीं आ सकता। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आएगी वो बहुलक है। अगर ज़्यादा बार संख्या 2 आ रही है सेम, वो भी 3 बार आ गई, वो भी 3 बार आ गई, या वो भी 2 बार आ गई, वो भी 2 बार आ गई, तो दोनों ही क्या माने जाएंगे, बहुलक माने जाएंगे। अब बहुलक 2 नहीं है, बहुलक क्या आएगा, सबसे अधिक बारंबारता 2 व 3 की है। सबसे अधिक बारंबारता 2 व 3 की है, अतः बहुलक क्या आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। ठीक है, अब माध्य भी आ गया, माध्यक भी आ गया और बहुलक भी आ गया। ठीक है।